ऑपरेशन सिंदूर के बाद मुंबई के श्री सिद्धिविनायक मंदिर में की गई विशेष पूजा। सेना की सफलता पर बप्पा के दरबार में भी पहुंचे श्रद्धालु। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ श्री सिद्धिविनायक मंदिर में हुआ हवन पूजन। भक्तिमय माहौल में नजर आया बप्पा का दरबार। बेंगलुरु के गवी गंगाधरेश्वर मंदिर में भी ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर विशेष पूजा की गई। श्रद्धालुओं ने बढ़ाया देश के जवानों का हौसला। हाथों में तिरंगा लेकर श्रद्धालुओं ने आरती की, दिखा आस्था और भक्ति का सैलाब। बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। प्रयागराज में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर श्रद्धालुओं ने की स्पेशल गंगा आरती। तीनों सेनाओं और केंद्र सरकार के पोस्टर हाथों में लेकर की पूजा। ऋषिकेश से ऑपरेशन सिंदूर पर लोगों में खुशी का माहौल। मां गंगा की गई विशेष आरती। श्रीनगर में भी ऑपरेशन सिंदूर पर लोगों ने जश्न मनाया। लाल चौक पर भारत जिंदाबाद के लगाए गए नारे। नागपुर में ऑपरेशन सिंदूर पर मशाल रैली का आयोजन हुआ। बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। पुरी में रेत कला का सुदर्शन पटनायक ने रेत कला से बनाई ऑपरेशन सिंदूर। भारतीय सेना को दी गई बधाई। अलीगढ़ में मुस्लिम समुदाय ने ऑपरेशन सिंदूर पर जश्न मनाया। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर दी बधाई। आतंकी ठिकानों पर सेना के हमले के बाद मोतिहारी में लोगों ने जश्न मनाया। लोगों ने भारतीय के जयकारे भी लगाए। भारत के जयकारे लगाते नजर आए लोग। हरिद्वार में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने निकाली तिरंगा रैली। स्कूली छात्र और शिक्षक हुए शामिल। महाराष्ट्र के ठाणे में शिवसेना कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। ऑपरेशन सिंदूर के लिए भारतीय सेना का दिया धन्यवाद। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कटिहार में महिलाओं ने जश्न मनाया। एक दूसरे को लगाया सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर का गोरखपुर में ढोल नगाड़े के साथ मनाया गया जश्न। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर दी बधाई। सोनीपत में भूतपूर्व सैनिकों ने मनाया ऑपरेशन सिंदूर का जश्न। लगाए भारत माता की जय के जयकारे। कहा अगर जरूरत पड़ी तो हम सीमा पर जाने के लिए तैयार। बिहार के बक्सर में सेना की कार्रवाई के बाद लोगों का बढ़ा मनोबल। सेना के शौर्य को सलाम किया गया। सूरत में सेना के ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लोगों ने खुशी मनाई। हाथों में तिरंगा लेकर एक दूसरे को खिलाई मिठाई। किशनगंज के युवाओं ने भारतीय सेना की कार्रवाई के बाद गांधी चौक पर फोड़े पटाखे, मिठाइयां बांटकर मनाया जश्न। पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना की कार्रवाई का सहरसा में मनाया गया जश्न। हिंदुस्तान जिंदाबाद के लगाए गए नारे। पश्चिम बंगाल के वेस्ट बर्धमान में भी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न दिखा। तिरंगों के साथ निकाली गई बाइक रैली। जश्न में जलाए पटाखे। सांगली में लोगों ने पहलगाम हमले का बदला लिए जाने पर मनाई खुशी। जय हिंद और वंदे मातरम के नारों से गूंजा शहर। पटाखे फोड़कर और मिठाई बांटकर मनाया जश्न। ऑपरेशन सिंदूर के बाद नागपुर में जश्न मनाया गया। नागरिकों ने भारत माता की जय के लगाए नारे। पीएम मोदी के नाम का जय घोष किया। भारत द्वारा पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिए जाने के बाद जालना में जश्न मनाया गया। लोगों ने पटाखे फोड़कर किया सेना का अभिनंदन। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर अकोला में जश्न। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने आतिशबाजी की। पाकिस्तान के खिलाफ लगे नारे। गुजरात बोर्ड के 10वीं के परीक्षा परिणाम घोषित। 83% से ज्यादा स्टूडेंट्स पास हुए। छात्र आधिकारिक वेबसाइट gseb.org पर चेक कर सकते हैं रिजल्ट। पिछले साल के मुकाबले से इस साल परिणाम 0.52% अधिक रहे। 27 फरवरी से 10 मार्च तक आयोजित की गई थी परीक्षाएं। गुजरात बोर्ड के 10वीं में टॉपर्स छात्रों को पहनाया गया क्राउन। फूल मालाओं से स्वागत हुआ। अच्छे अंक आने पर छात्रों ने डांस कर खुशी जाहिर की। आज जारी किया जाएगा रीट परीक्षा 2024 का परिणाम। दोपहर 3:15 पर आएगा रिजल्ट। 14 लाख से अधिक परीक्षार्थी हुए थे शामिल। रीट लेवल 1 और लेवल 2 दोनों परीक्षाओं का आएगा रिजल्ट। 27 और 28 फरवरी को तीनों परीक्षाओं में रीट परीक्षा आयोजित की गई थी।
भोले बाबा के करोड़ों भक्तों से जुड़ी शानदार न्यूज। 5 साल बाद अगले महीने से फिर से शुरू हो सकती है कैलाश मानसरोवर यात्रा। चीन ने कोरोना की वजह से अक्टूबर 2019 में यात्रा पर लगाई थी रोक। चीन ने कैलाश मानसरोवर यात्रा पर लगा प्रतिबंध हटाने का फैसला लिया। 15 जून से फिर से शुरू हो सकती है कैलाश मानसरोवर यात्रा। चीन ने 20,000 भारतीय पर्यटकों को इजाजत देने पर सहमति जताई। 2 रास्तों से होती है कैलाश मानसरोवर की यात्रा। उत्तराखंड से होकर जाने वाले सिमिकोट हिल्सा रूट से कैलाश मानसरोवर यात्रा में लगते हैं करीब 1 महीना। नेपाल की राजधानी काठमांडू होकर रसुवास केरुंग रूट से जाने वाले दूसरे रूट से करीब 2 हफ्तों में पूरी होती है कैलाश मानसरोवर यात्रा। यात्रा में खर्च होते हैं करीब 3 लाख नेपाली रुपए। हवाई मार्ग के जरिए भी कैलाश मानसरोवर पहुंच सकते हैं श्रद्धालु। काठमांडू से हेलीकॉप्टर से तिब्बत सीमा और फिर से सड़क मार्ग से कैलाश मानसरोवर पहुंचते हैं श्रद्धालु।